एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और इसके पहले हम लोग ने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। और वेरिएबल्स जो होते हैं टेम्पोररी लोकेशंस होते हैं और विच आर यूज ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन होता है। और वेरिएबल्स की वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो कभी भी प्रोग्राम में वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। उसी तरह से आप उसके आगे वेरिएबल्स के जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं डेटा टाइप। और वेरिएबल के बारे में हमने बहुत अच्छे से अपने प्रीवियस वीडियो में हमने बताया भी है। अगर वेरिएबल के बारे में कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो वो मेरा यूट्यूब चैनल टेक स्टडीज विद पीयूष में सर्च करके देख सकता है। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक पढ़ना है दैट इज डेटा टाइप। ठीक है, तो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, क्या क्यों डेटा टाइप क्यों जरूरी है हम लोग के लिए, और डेटा टाइप को हम कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में देखना है। ठीक है, तो डेटा टाइप यानी इसका मतलब क्या है। डेटा टाइप टॉपिक में आपको नाम से ही लग रहा है डेटा टाइप यानी डेटा का कौन सा टाइप है, यानी डिफरेंट जो डेटा होते हैं उनको डेटा मतलब जो वैल्यूज होती है उसके डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में इसमें स्टडीज करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स जो होता है यानी कोई डेटा होगा वो हमारा नंबर होगा, कोई डेटा हमारा कैरेक्टर होगा, कोई डेटा हमारा सिंबल के फॉर्म में होगा, कोई वॉइस होगा, कोई कुछ होगा। इस तरह से डिफरेंट डेटा के टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स के बारे में हम लोग को मेन देखना है। ठीक है, तो डेटा टाइप्स में देखिए क्या लिखा हुआ है। The data types are means to identify type of data and set of valid operations for it होता है। ठीक है, set of valid operation of it for it होता है। यानी ये जो डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड सेट ऑफ वैलिड ऑपरेटर्स फॉर इट होता है। पाइथन ऑफर्स फॉलोइंग बिल्ट इन डेटा टाइप। पहला है न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी होता है। ठीक है, तो डेटा टाइप की हमको जरूरत क्यों होती है। डेटा टाइप का मतलब कि जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं डेटा के, उनको किस डेटा में हम कौन सी वैल्यू किस टाइप पे हम कौन सी डेटा को स्टोर करेंगे। और स्टोरिंग के साथ साथ हमको उसकी डेटा की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि डेटा हमारा जो है हमने स्टोर कर दिया, हमने कैरेक्टर की जगह इंटीजर स्टोर कर दिया, इंटीजर की जगह कैरेक्टर स्टोर किया। डेटा की इंटीग्रिटी को भी हमको मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स आते हैं। तो अब देखिए डेटा टाइप का बेसिकली डेटा टाइप जो होता है वो पहला होता है डेटा टाइप आप देख भी रहे हैं। हाँ, डेटा टाइप फॉर नंबर्स। कुछ डेटा टाइप नंबर के लिए होता है, कुछ डेटा टाइप जो मेन जो होता है नंबर्स, देखिए दिख रहा है स्ट्रिंग, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, ये मेन होता है। ठीक है, तो अब देखिए डेटा टाइप्स ऑफ नंबर में आता है इंटीजर में होता है इंटीजर्स होता है, बुलियन होता है। फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। इसी तरह से मतलब डेटा टाइप नंबर्स में हमारा इंट भी होगा, फ्लोट भी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा और बुल भी होता है। ठीक है, तो ये 4 तरह के डेटा टाइप होते हैं। तो अब देखिए जो डेटा टाइप बताया गया है, देखिए बेसिकली जो होता है जो डेटा टाइप वो होता है, सबसे पहला आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक है, एक न्यूमेरिक हो गया। इसके बाद दूसरा जो होता है ये होता है लिस्ट। ये क्या होगा, लिस्ट। फिर हो जाएगा टपल्स, हम लोग पढ़े भी हैं टपल्स। फिर सेट, SET सेट होता है। फिर होता है स्ट्रिंग, ये हम लोग ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। फिर उसके बाद होता है स्ट्रिंग के बाद होता है रेंज होता है, एंड लास्ट होता है डिक्शनरी। हम लोग ने इन सबको पढ़ा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं नन डेटा टाइप। तो अब नन जो डेटा टाइप होता है, नन का मतलब अगर किसी उसमें कोई वैल्यू नहीं है तो उसको नन डेटा टाइप बोलते हैं। अब देखिए जो लिस्ट और यहाँ तक का जो रेंज होता है, यानी लिस्ट से लेकर और आपका रेंज तक, ये जो पांचों होता है 1 2 3 4 5, यानी लिस्ट, टपल, सेट, स्ट्रिंग और रेंज, इनको हम बोलते हैं सीक्वेंस।
इनको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोला जाता है। तो यानी अब देखिए इसमें एक होता है नन, सीक्वेंस बोला जाता है, ठीक है। तो यानी न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गया, फिर लिस्ट, टपल, सेट, स्ट्रिंग, रेंज हो गया, फिर डिक्शनरी हो गया, फिर हो गया हमारा नन हो गया। तो ये जो डेटा टाइप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन लिस्ट, टपल, सेट, स्ट्रिंग, रेंज, इनको हम इन सबको कंबाइन, पांचों को कंबाइन बोलते हैं क्या चीज, सीक्वेंस डेटा टाइप बोलते हैं। और इसके बाद आता है डिक्शनरी होता है, फिर नन होता है और न्यूमेरिक होता है, ठीक। अब देखिए नन का क्या कॉन्सेप्ट है, नन का मतलब क्या होता है। नन का मतलब द नन मीन्स द पर्टिकुलर डेटा टाइप दैट कैन नॉट स्टोर एनी वैल्यू, दैट कैन नॉट स्टोर एनी वैल्यू। अगर कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं नन डेटा टाइप, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं हो रही है, नॉट एनी टाइप ऑफ वैल्यूज, मतलब अगर कोई ऐसा वेरिएबल है या कोई ऐसी वो है वेरिएबल है जो जिसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं हो रहा है तो उसको हम लिखते हैं नन। और कहीं कहीं पे जैसे C++ और सी लैंग्वेज में नल यूज किया जाता है, उसको क्या लिखा जाता है, नल वैल्यू। तो नल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, ना वो नंबर है, ना वो इंटीजर है, ना फ्लोट है, ना कैरेक्टर है, ना डबल है, या कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ पे कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होगा उस डेटा टाइप को हम बोलते हैं क्या चीज, नल, ठीक। अब न्यूमेरिक जो डेटा टाइप होता है, अब ये जो न्यूमेरिक वाला डेटा टाइप है, ठीक है, ये मेन होता है। अब देखिए अब न्यूमेरिक डेटा टाइप में भी कई टाइप होते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप में। अब देखिए न्यूमेरिक डेटा टाइप में जो टाइप होता है, सबसे पहला जो आता है न्यूमेरिक डेटा टाइप में, सबसे पहला आता है क्या चीज, इंट, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर। दूसरा जो टाइप होता है दैट इज फ्लोट, क्या होता है, फ्लोट होता है। तीसरा जो टाइप होता है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और चौथा जो टाइप होता है ये होता है बुलियन, बुलियन वैल्यू, ठीक है। अब ये न्यूमेरिक डेटा टाइप में ये सारे टाइप आते हैं। तो अब न्यूमेरिक डेटा टाइप में इंटीजर का मतलब क्या हो गया, इंटीजर का मतलब हो गया नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज, इंटीजर का मतलब हो गया नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज। इट इज अ नॉर्मल इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स, यानी इट रिप्रेजेंट द होल नंबर्स। इट रिप्रेजेंट द होल नंबर्स, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल में आएगा आपका, फॉर एग्जांपल में आ जाएगा, मान लीजिए 125 लिखा है, -30 लिखा है, -7 लिखा हुआ है, फिर लिखा है मान लीजिए 300 लिखा हुआ है। ये सब हमारा आता है किसमें, इंटीजर डेटा टाइप में। यानी इंटीजर जो डेटा टाइप होता है, ये इंटीजर जो डेटा टाइप है ये होल नंबर्स होते हैं और नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, यानी जो भी नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज होगा, और इसको हम लिखते हैं इंट से। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंट से। यानी अगर हमने इंट लिखा है किसी के सामने तो वो हमारा क्या होगा, इंटीजर डेटा टाइप होगा। इंटीजर डेटा टाइप मीन नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज, होल नंबर्स, या चाहिए तो लिख लीजिए नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज, यानी जिसमें कोई डेसिमल वैल्यूज नहीं होगा, वो सब हमारा आता है इंटीजर, ठीक है। इसी तरह से हमारा आता है दूसरा जो डेटा टाइप होता है दैट इज फ्लोट। न्यूमेरिक वाले में दूसरा डेटा टाइप होता है, ये पहला हो गया इंटीजर, दूसरा हो जाता है हमारा फ्लोट। अब फ्लोट की खासियत क्या होती है, इन पाइथन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंट मशीन लेवल डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। और डबल प्रिसीजन होता है, डबल प्रिसीजन का मतलब कि ये डेसिमल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यानी इट रिप्रेजेंट डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज और फ्रैक्शनल वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल 12.6, 11, 88.97, ठीक है।
और ये प्रिसीजन्स वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होता है। और ये 15 डिजिट प्रिसीजन, यानी 15 डिजिट्स तक ये जाता है, ये 15 डिजिट प्रिसीजन्स तक जा सकता है। तो ये होता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट हम बोलते हैं, जिसको FLOAT होता है। ये इसका जो स्पेलिंग होता है FLOAT। और F हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा, ये कैपिटल नहीं होता है। ये F हमारा हमेशा किसमें होगा, स्मॉल में होता है। ठीक है, तो इस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा जो आता है दैट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो अब कॉम्प्लेक्स जो नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स आप जान भी रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर्स होता है। नंबर्स के साथ क्या होगा, इमेजिनरी नंबर जब आएगा तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। द पाइथन रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus bj। Python represent the complex number in the form of a plus bj, यानी ये इस तरह से रिप्रेजेंट करता है a प्लस bj। यानी इसमें क्या होगा, नंबर्स भी होगा प्लस इमेजिनरी नंबर भी होगा। यानी इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको 6 + 9j। ठीक है, इमेजिनरी नंबर यूज करके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो द पाइथन रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + bj number। Complex numbers are a composite quantity made of two parts, the real part and the imaginary part हो गया, both of the which are represented internally as float values, floating point number। यानी ये मेनली जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंडर में आता है। ठीक है, अब तीसरा ये हो गया। अब ये चौथा जो नंबर में आता है इसको हम बोलते हैं बुलियन। और ये बुलियन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बुलियन मीन्स क्या होता है, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में मतलब बुलियन की सिर्फ दो वैल्यूज होती है, या तो वो तो 0 होगा या तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो बुलियन जो रिप्रेजेंटेशन होता है, दीज रिप्रेजेंट द ट्रूथ वैल्यू, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। द बुलियन टाइप इज अ सब टाइप ऑफ प्लेन इंटीजर एंड द बुलियन वैल्यूज फॉल्स एंड ट्रू बिहेव लाइक द वैल्यूज 0 and 1 रिस्पेक्टिवली होता है। तो अगर बुलियन वैल्यू जो है हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। बुलियन वैल्यूज का ज्यादा जो वैल्यू जो आएगा रिप्रेजेंट, ये जो रिप्रेजेंट करता है 8 रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल्स वैल्यू, ट्रू और फॉल्स वैल्यूज, and it is generally used for when we want to represent or when we want to check the value of any condition, its value is either true or either its value is false। ठीक है, तो जनरली जहां पे हमको वैल्यू को चेक करना होता है वहां पे हम इस बुलियन वैल्यू को यूज करते हैं। ठीक, अब बुलियन वैल्यूज में अब इसके हम लोग प्रैक्टिकल कुछ थोड़ा समझते हैं कि कैसे क्या ये होता है, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए जैसे आप इंटीजर के बारे में पता ही है आप लोगों को, इंटीजर को आप लोग देख ही चुके हैं कैसे क्या वर्क करेगा। अब इंटीजर में जैसे मान लीजिए ये पाइथन में हम लोग जानते हैं एक स्क्रिप्ट 2 मोड होता है, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड होता है। 2 मोड होता है। तो इंटरेक्टिव मोड में अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं तो इस तरह से पाइथन में प्रॉम्प्ट आता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा a = 5। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा a = 5। तो इसका मतलब जब हम a को प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे ऐसे a को प्रिंट कराए तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट किया इसने, 5 प्रिंट किया। यानी ये जो 5 है ये हमारा इंटीजर टाइप का है। अब इसमें एक फंक्शन होता है दैट इज टाइप, TYPE, टाइप फंक्शन होता है। और हमने टाइप के साथ ब्रैकेट में अगर लिख दिया है a, तो यानी ये जो टाइप फंक्शन होता है इट रिप्रेजेंट द डेटा टाइप। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डेटा टाइप ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल, डेटा टाइप ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल। यानी ये टाइप जो है रिप्रेजेंट करेगा। तो हम जब यहाँ पे टाइप a लिखेंगे तो यहाँ यानी इसकी वैल्यू ये तुरंत रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करता है, ऐसे इंटीजर रिटर्न करता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए हमने लिखा
हमने लिखा है a+5, हमने लिखा a+5, यानी ये क्या करेगा, a+5 यानी a की वैल्यू तो 5 है, और यानी ये जो वेरिएबल बना है ये वेरिएबल बन जाएगा और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और यानी ये 5 जब हम लिखेंगे a = 5 यानी a+5 यानी तुरंत ये 5 में 5 ऐड करके क्या प्रिंट कर देगा 10 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे हमने लिखा y = हमने लिखा 11.2 ऐसे लिखा। ठीक है, और y = 11.2 लिखा है, यानी एक वेरिएबल और बन जाएगा और जिसका नाम क्या हो जाएगा y हो गया, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगा 11 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 हो जाता है ऐसे। ठीक है, 11.2 हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे लिखा y, तो अब y जो वैल्यू प्रिंट करेगा ये क्या प्रिंट करेगा 11.2 प्रिंट किया इसने। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये इसका टाइप जानना हम कि y का क्या टाइप है, तो हम लिखेंगे टाइप और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे y। तो जैसे ही ब्रैकेट में y लिखेंगे टाइप का जो होगा इसका तुरंत आंसर आ जाएगा, ये कौन सा टाइप हो गया फ्लोट हो गया, यानी यहाँ पे तुरंत आ जाएगा कि दैट इज फ्लोट टाइप। ठीक है, यहाँ पे फ्लोट टाइप आ गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे लिखा, अब इसी तरह से अगर हम मान लो आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं, हम किसी वेरिएबल को पर्टिकुलर वेरिएबल को कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। इसको बोला जाता है टाइप कास्टिंग, यानी एक कास्ट से हमने दूसरे कास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। जैसे आप लोग जान भी रहे हैं कि कभी कभी जो है मैरिज जो होता है तो मान लीजिए हिंदू से अगर मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहा है या मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट हो रहा है या हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहा है या क्रिश्चियन से हिंदू में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस चीज़ को बोलते हैं टाइप कास्टिंग, यानी एक कास्ट को हम दूसरे कास्ट में क्या कर रहे हैं बदल रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। और ये जो वैल्यूज होती है टाइप कास्टिंग जो होगा, जो भी होगा ये वैल्यू डिपेंड होगा कि कैसे मतलब कन्वर्ट किया जा रहा है। तो अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो 11.2 है y की जो वैल्यू है इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, y की वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे z = int और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में हम लिख देंगे y लिख देंगे ऐसे। तो अब जैसे ही ये लिखेंगे, ये लाइन जैसे ही हम लिखेंगे z = int y, अब चूंकि y की जो वैल्यू है वो हमारा कितना है 11.2 है और यहाँ पे हमने लिखा z = int y, यानी इसका मतलब क्या होगा कि एक z नाम का भी वेरिएबल एक बन गया और इसका नाम ऐसे z हो गया। अब ये क्या करेगा, जो चूंकि ये इंटीजर टाइप का है यानी ये क्या करेगा, इंटीजर मतलब नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज, इंटीजर मीन्स नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज विदाउट डेसिमल वैल्यूज, यानी विदाउट डेसिमल जो y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू 11.2 है, इसका मतलब z में जो वैल्यू स्टोर होगा वो सिर्फ इंटीजर स्टोर होगा, यानी z में क्या स्टोर होगा 11 स्टोर। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम कास्टिंग कर सकते हैं। हमने क्या किया, इंटीजर ये फ्लोट वाली वैल्यू से इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, अब z हमारा इंटीजर बन गया। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हम इस z को हम फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यानी अब हमने एक काम किया, यहाँ पे हम ऐसे z को जब प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे z की जो वैल्यू आएगी ये दैट इज 11 आएगा यहाँ पे। लेकिन अगर इसी में अगर हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे लिखा x = फ्लोट और ब्रैकेट में हमने लिख दिया z, ऐसे लिख दिया, तब क्या होगा, अब बताइए क्या होगा। तो अब इसका मतलब एक यहाँ पे एक और वेरिएबल बन जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी x में, यानी x = फ्लोट z हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगा, यानी यहाँ पे कौन सी वैल्यू स्टोर होगी x = फ्लोट z, यानी इसका मतलब जब हम x को प्रिंट कराएंगे, ऐसे जब x को प्रिंट कराएंगे इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगा, यानी यहाँ पे अब हमारा फ्लोट है तो फ्लोट क्या करता है, द फ्लोट वेरिएबल कैन होल्ड द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, यानी ये 11 पॉइंट, अब चूंकि यहाँ पे x में जो z में तो 11 है, तो अब यानी यहाँ पे तो ये है नहीं डेसिमल वैल्यू, तो ये यहाँ पे 11 पॉइंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 11.0 की वैल्यू को 11.0 ये स्टोर कर लेगा। तो x जब हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, तो x जो प्रिंट करेगा दैट इज 11.0 प्रिंट करेगा इस तरह से। क्लियर?
समझ लीजिए इसको, टाइप कास्टिंग है। एक चीज को, जो एक डेटा टाइप को हम दूसरे जब डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो इस तरह से ये प्रोसेस पूरा होता है, ठीक है। अब इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हमने बता ही दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर को अब इसमें, अब हम जब इसका डेटा टाइप प्रिंट कराएंगे, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, हम लिख रहे हैं टाइप और ब्रैकेट में हमने लिखा जेड, हमने टाइप जेड लिखा। तो जैसे टाइप जेड लिखेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी, जेड है तो जेड हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इंटीजर टाइप का आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लिखेंगे टाइप ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे, तो अब जैसे एक्स लिखेंगे तो यहाँ पे तुरंत इसका आंसर आएगा, कौन सा डेटा टाइप है ये होगा, ये आ जाएगा फ्लोट डेटा टाइप। तो इस तरह से हमारा टाइप का एक कास्ट को हम दूसरे कास्ट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम थोड़ा सा और आगे वो करते हैं, चलते हैं। आप लोग को पूरा अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए, अब हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा और हम कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हैं। अब हम देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को बता रहा है। अब अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे मान लीजिए एक हमने जो लिया कॉम्प्लेक्स नंबर का, समझ लेते हैं हम लोग, हमने लिखा फ्लोट। अब जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू 5 है और यहाँ पे z इज इक्वल टू 11 है, ये वैल्यू है। तो अब हमने यहीं पे लिखा एक वेरिएबल लेकर के c इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, c इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स और ब्रैकेट में हमने पास कर दिया a कॉमा z, ऐसे पास कर दिया, ठीक है। a कॉमा क्या पास कर दिया, z पास कर दिया। हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी रियल पार्ट होता है उसमें और इमेजिनरी पार्ट होता है, बोथ विच आर रिप्रेजेंटेड इंटरनली एज फ्लोट वैल्यूज होता है, ठीक है। तो ये फ्लोट वैल्यूज जो है वो रिप्रेजेंट होता है। तो c इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स a कॉमा जेड, यानी जैसे ही हम लिखेंगे इसको c इज इक्वल टू ये और फिर c को हम प्रिंट कराते हैं, फिर हम c को क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा ब्रैकेट में लिखा रहेगा a प्लस, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 प्लस 11j। ये इस तरह से इसका समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये होता है। तो यानी इसके पर हम लोगों ने देखा, इंटीजर को भी देख लिया, फ्लोट का भी देख लिया, कॉम्प्लेक्स का भी देख लिया। अब हमारे पास क्या बचा है, बुलियन वैल्यूज बचा है, ठीक है। अब देखिए बुलियन डेटा टाइप को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सपोज करिए बुलियन डेटा टाइप को हम कैसे यूज करेंगे। सपोज करिए अगर हमने लिखा, अगर हमने लिखा है a इज लेस देन z, लिखा हमने लिखा है a इज लेस देन z, यानी a की जो वैल्यू है वो कम है किससे, z से, यानी a इज लेस देन z। z जैसे ही लिखेंगे यानी इसका मतलब क्या होगा कि ये एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है और इसकी वैल्यूज क्या आएगी। तो हम जब देखते हैं a इज लेस देन z, यानी a की वैल्यू 5 इज लेस देन 11, यानी ये हमारा कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो यानी यहाँ पे तुरंत ऐसे लिख के आएगा ट्रू, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने लिखा a इज ग्रेटर देन z, तो अब जैसे a इज ग्रेटर देन z यानी 5 इज ग्रेटर देन 11, यानी यहाँ पे कंडीशन हमारा तुरंत क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यानी ये देखिए आप यहाँ पे कि जो बुलियन वेरिएबल्स होते हैं या जो बुलियन वैल्यूज होती हैं उनकी वैल्यूज को हम ट्रू या फॉल्स करके चेक भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमने लिखा b इज इक्वल टू ब्रैकेट में a इज लेस देन z, इस तरह से। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो b की वैल्यू है, यानी अब यहाँ पे b में क्या स्टोर होगा, a एंड z का जो रिजल्टेंट आएगा, यानी a और z, यानी a की वैल्यू 5 है और z की वैल्यू 11 है, यानी 5 इज लेस देन 11, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। अब ये ट्रू किस में स्टोर हो जाएगा, b में स्टोर हो जाएगा। और जब हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे b को हमने जब प्रिंट कराया तो यहाँ पे प्रिंट करेगा क्या चीज, ट्रू प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए हम b को, अगर हम चाहते हैं कि इस b की वैल्यू आए जो है, तो अगर हमने लिखा है इसको इस तरह से, k इज इक्वल टू इंट ब्रैकेट में a इज लेस देन
जेड, ऐसे लिखा, ये जेड है, ए इज लेस देन जेड। अब यानी इसका मतलब क्या होगा कि k इज इक्वल टू इंट ए इज लेस देन जेड, यानी ए और जे की जो वैल्यू है, यानी ए की वैल्यू 5 है, 5 इज लेस देन 11, यानी ये हमारा कंडीशन ट्रू हुआ। अब ये ट्रू को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, और इंटीजर में कन्वर्ट करके के में स्टोर कर लिया, और इसकी वैल्यू को हमने प्रिंट कराया के को, तो यानी ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 1 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से आप किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू को आप आपस में कन्वर्ट करके उसमें स्टोर भी कर सकते हैं, और इस तरह से ये सारी वैल्यूज परफॉर्म होती है। ठीक है, क्लियर समझ में आया आप लोग को। अब इसी तरह से अगर आप चाहिए तो एक तरीका और है, इसी के की वैल्यू को k इज इक्वल टू इंट a इज ग्रेटर देन z, हमने ऐसे भी प्रिंट करा, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा k का, जब हम k को प्रिंट कराएंगे तो यानी k की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इस तरह से हम आपस में इनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा आप लोगों ने इंटीजर के बारे में बहुत अच्छे से देख लिया, फ्लोट के बारे में भी देख लिया, कॉम्प्लेक्स के भी बारे में देख लिया, बुलियन के भी बारे में हमने बता दिया आपको। यानी बुलियन वैल्यूज जो होता है, बुलियन वेरिएबल को वेरिएबल भी आप बना सकते हैं उसका बुलियन का, और बुलियन वैल्यूज को स्टोर भी कर सकते हैं। हाँ, और हमेशा बुलियन वैल्यूज दो वैल्यू स्टोर करेगा, या तो ट्रू स्टोर करेगा या फॉल्स करेगा। इंटीजर जो होता है एन अनलिमिटेड रेंज होता है, सब्जेक्ट टू अवेलेबल मेमोरी ओनली होता है, और ये जो है सिर्फ इंटीजर की खासियत होती है कि इंटीजर कैन स्टोर नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज, नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज। बुलियन की खासियत होती है कि द बुलियन वेरिएबल कैन होल्ड ओनली टू वैल्यूज, दैट इज आइदर वन और फॉल्स, 1 और 0, यानी ट्रू और फॉल्स होता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का होता है कि फ्लोटिंग पॉइंट कैन स्टोर fractional values, it can store the fractional values and decimal values होता है। और फ्लोट के बारे में भी हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने टाइप कास्टिंग के भी बारे में देखा कि when we convert integer into float and float into integer, that method converting of integer to float and float to integer, that method is also called टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग के बारे में भी देखा हम लोगों ने। अब इसी तरह से अब आगे जब बढ़ते हैं तो एक आता है, इसके बाद जो अब हम लोग देखेंगे तो ये वाला देखेंगे, आपका लिस्ट हम न्यूमेरिक देख ही लिया, नन के बारे में बता ही दिया, नल वैल्यू रखता है। अब हम देखेंगे लिस्ट, टपल, सेट, स्ट्रिंग और रेंज देखेंगे। तो अब देखिए लिस्ट के बारे में, लिस्ट क्या होता है लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट के बारे में हम लोगों ने देखा भी था कि फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी था कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट जो होता है, लिस्ट जो डेटा टाइप है, या लिस्ट क्या करता है, लिस्ट के बारे में हम लोग जान भी रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ऐसे हमने एक बनाया, L इज इक्वल टू वैल्यू स्टोर किया, मान स्टोर किया 5, 10, 15, 18, इस तरह से स्टोर किया ऐसे। ठीक है, और अगर हमने फिर यहाँ पे लिखा टाइप L, तो जैसे टाइप L लिखेंगे तुरंत यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा क्या चीज, लिस्ट प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो लिस्ट जो होता है हमेशा, अ लिस्ट इन अ पाइथन रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ कामा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी लिस्ट हमेशा हमारा किस में होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, अगर इस तरह का ब्रैकेट है तो इसको हम बोलते हैं लिस्ट, और ये कोई भी वैल्यूज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, और ये इसका जो वैल्यू होता है, फर्स्ट आइटम जो है वो रिप्रेजेंट होता है 0 से, सेकंड आइटम 1 से, यानी 1, इस तरह से ये होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लिस्ट, ये हमारा लिस्ट है। ठीक है, और लिस्ट पे हम कोई भी ऑपरेशन को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो होगा वो हमारा लिस्ट होता है। ठीक, इसी तरह से लिस्ट के बाद आता है हमारा आता है टपल। टपल क्या होता है, द टपल्स आर रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ कामा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप विद इन रिप्रेजेंट पैरेंथेसिस। यानी अब लिस्ट, अब टपल्स में हमने मान लो टपल्स के लिए लिखा t इज इक्वल टू ब्रैकेट में मान लीजिए लिखा 5, 10, 14, 19, 6 लिखा ऐसे लिखा, और लिस्ट को हमेशा पैरेंथेसिस में, राउंड वाले ब्रैकेट पर पैरेंथेसिस में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जब हम प्रिंट कराएंगे, हमने मान लो टी को प्रिंट कराया, टी को,
तो जब टी को प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट करेगा 5, 10, 14, 19, 6। और अगर हमने लिखा है यहाँ पे टाइप टी, तो टाइप टी जैसे ही लिखेंगे तो तुरंत यहाँ पे लिखेगा टपल, तुरंत यहाँ पे वो क्या लिखेगा, टपल लिखेगा। अब टपल कोई जरूरी नहीं है कि नंबर ही हो, या लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है कि नंबर भी हो, कैरेक्टर में भी हो सकता है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए हमने लिखा T1 इज इक्वल टू A E I O U, ऐसे दिखा, मान लीजिए वॉवेल वाला हमने लिखा। अब अगर हम प्रिंट कराएंगे T1 तो ये प्रिंट करेगा A, E, I, O, U प्रिंट करेगा। और अगर हमने लिखा टाइप T1, अगर हमने टाइप T1 लिखा है यहाँ पे ऐसे, तो ये तुरंत प्रिंट करेगा टपल प्रिंट करेगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो आता है टपल हो गया, तो यानी अब हमारा हम लोगों ने लिस्ट देख लिया, टपल देख लिया। अब इसी तरह से आता है हमारा सेट भी होता है। तो सेट जो होता है, सेट भी इसी तरह से यूज किया जाता है। अब उसके बाद जो मेन आता है, एक और आता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। जो हमारे लिए सेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग और डिक्शनरी इंपॉर्टेंट है। तो इस सेट के लिए, स्ट्रिंग के लिए क्या होता है, तो स्ट्रिंग को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ग्रुप ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स यानी इसका मतलब क्या हो गया कि S इज इक्वल टू, अगर हमने लिखा है ऐसे डबल कोट्स में, ये ब्रैकेट नहीं लगता है, डबल कोट्स में से लिखा है ABCD, यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। हमने ऐसे लिखा और यहाँ पे जब इसको प्रिंट कराया और हमने फिर इसको ऐसे प्रिंट कराया, तो इसने प्रिंट किया ABCD प्रिंट किया। ठीक है, इसी तरह से ये स्ट्रिंग जो होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को बोलते हैं स्ट्रिंग। ऑल द स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर सीक्वेंस ऑफ प्योर यूनिकोड कैरेक्टर्स। यूनिकोड इज अ सिस्टम designed to represent every character from every language. A string can hold any type of known characters, letters, numbers and special characters of any known scripted language. ठीक है, तो ये कोई भी लैंग्वेज का डबल कोट्स में अगर हम कुछ भी लिख देंगे डबल कोट्स में, तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमने अपना नाम ही लिख दिया, हमने लिख दिया S इज इक्वल टू डबल कोट्स में PIYUSH। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे S को, तो ये हमारा अपना नाम प्रिंट करेगा PIYUSH, यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा जो डेटा टाइप था, डेटा टाइप वो खत्म हो गया। और डिक्शनरी भी होता है, डिक्शनरी भी हम बता दे रहे हैं, समझ लीजिए डिक्शनरी के भी बारे में। अब डिक्शनरी क्या चीज़ होता है, डिक्शनरी के बारे में भी आप लोग देख लीजिए। आप इसको नोट करना चाहिए तो नोट भी कर लीजिए, मेरे वीडियो से देख लीजिएगा। अब डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी के बारे में भी थोड़ा सा देख ही लिया जाए। डिक्शनरी में हमने बताया था कि डिक्शनरी में दो चीज़ें होती हैं, और डिक्शनरी को हम ये डिक्शनरी जो होता है उस राउंड ब्रैकेट से, द डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स विथ इन कर्ली ब्रैकेट्स with the required represent that within a dictionary no two keys can be same। ठीक है, तो डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए डिक्शनरी में हमेशा ध्यान रखिएगा कि दो वैल्यूज होगा। अब जैसे मान लीजिए ऐसे ये बना, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, अब जैसे मान लो हमको एक फ़ोन नंबर, हमको फ़ोन नंबर का बनाना है, तो हमने मान लो बना लिया ऐसे लिखा। ठीक है, अब हमने लिखा फ़ोन PH इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ऐसे लगाया। और हम इसमें दो चीज़ होता है, की होता है और उसका वैल्यू होता है। हमने बताया भी था, फर्स्ट ईयर में आप लोग को पढ़ाया भी था। या मान लेते हैं की होगा और उसका वैल्यू होगा। अब जैसे मान लीजिए हमने फ़ोन लिखा, ठीक है। अब जैसे फ़ोन में की हमने अपना नाम लिख दिया, मान लीजिए हमने नाम लिख दिया PIYUSH, ठीक है। और यहाँ पे से कोलन लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगाएंगे, कोलन लगाएंगे। एक की, ये की हो गया पीयूष, और उसकी वैल्यू जो हो गई, हमने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया मान लीजिए, तो 9450 इस तरह करके हमने फ़ोन नंबर लिख दिया।
ये की हो गया। फिर कॉमा दूसरा, अब दूसरा की मान लीजिए सोहन का लिखना है, तो अब यानी इसका नाम हमारा की हो गया, तो सोहन, और फिर डबल कोट्स में उसकी जो वैल्यू हो गई, मान लो उसका उसका जो फ़ोन नंबर हो गया, मान लेते हैं इसका भी फ़ोन नंबर है 6340 ऐसे, फिर कॉमा तीसरा, तीसरा जो की है तो की मान लो सोहन हो गया, फिर हमने लिख दिया मोहन सिंगल कोट्स में, और उस ऐसे ये सॉरी ये नहीं रहेगा, ये कोलन रहेगा, कोलन हो गया, और उसकी जो फ़ोन नंबर हो गया वैल्यू, यानी की और उसकी वैल्यू, फिर की वैल्यू और वैल्यू हो गया मान लेते हैं 9838 ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ऐसे हमने बंद कर दिया। तो जैसे ही ये लाइन लिखेंगे तुरंत एक क्या होगा, एक डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगा। इस डिक्शनरी में ये की हो गया और ये इसकी वैल्यू हो गया, इसको बोलते हैं की, और ये हो जाएगा वैल्यू। इसी तरह से ये की है, ये इसकी वैल्यू है, ये की है, ये उसकी वैल्यू है। तो एक डिक्शनरी क्रिएट हो गया की और वैल्यू को। अब हम इसको जब प्रिंट कराएंगे, अगर मान लीजिए अब हमने इसको इस तरह से लिखा, ठीक है, अब हम इसको अगर प्रिंट कराते हैं, हमने लिखा PH और ऐसे ब्रैकेट में हमने उसका वैल्यू लिखा, हमने लिखा मान लीजिए PIYUSH ऐसे इसका लिखा। तो जैसे ही ये लिखेंगे तो इसकी की क्या वैल्यू है, तो इसकी की जो वैल्यू है 9450, वो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो हमने लिखा PH और स्क्वायर ब्रैकेट में मोहन, तो जो ऐसे ही मोहन लिखेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी की जो वैल्यू होगी 9838 वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम की और उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और ये इसी तरह से ये डिक्शनरी होता है और ये यूज़ किया जाता है। तो मेन जो है की उसकी वैल्यू, और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए आपको निकालना है, किसी का की निकालना है या किसी की वैल्यू निकालना है, तो इस तरह से आप उसकी की और वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जब आगे अब हम लोग और देखेंगे इसके बारे में, और हमको लग रहा है कि आपको वीडियो हमारा पसंद जरूर आया है। डेटा टाइप के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जान भी गए और बहुत सारी चीज़ें आप लोग समझ भी गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब थैंक यू।